नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफियत होंगे। दुआ है कि मौला ताला आपको, हमें और तमाम कौम मुस्लिम को और मुल्क हिंदुस्तान के अमन चैन में रखे। मौला जालिम के जुल्म से, काफिर के कुफ्र के से, शैतान के फरेब से, जादू के सह से महफूज रखे। हज़रात, तो आप जो इससे पहले वीडियोस में सुने वाक़यात हज़रत अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब, जो कि बाब नंबर 7 तक था, यानी कि 7 औलिया इकराम की वाक़यात मैं आपको सुना चुका हूँ। और आज मैं 8वां औलिया इकराम की ज़िंदगी के हालात और मनाक़िब सुनाऊँगा। बहुत ही अजीम शख्सियत जिनका इसमें गिरामी है, यानी कि नाम है हज़रत इत्तिबा बिन गुलाम अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैहि के हालात व मनाक़िब। आइए तो समाप्त फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नाज़रीन, हमने कलाम पाक के आयते पढ़ा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है। भला क्यों होगा? क्योंकि वो तो अल्लाह का हो गया, तो दुनिया से उसे क्या खौफ होगा सिवाय खुदा के। आइए तो समाप्त फरमाए। हज़रत इत्तिबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब। तारुफ यानी कि पहले आपकी पहचान कराई जाती है। आपका शुमार अहले बातिन और अहले कमाल में होता है। हज़रत गौर कीजिएगा, हमने अहले बातिन पढ़ा है, अहले बातिल नहीं। अहले बातिल का मतलब कुछ और होता है, अहले बातिन का मतलब कुछ और होता है। आपका शुमार अहले बातिन और अहले कमाल में होता है। और आप हज़रत हसन बसरी के तलाम अब्ज़दा में से हैं। और आपकी रोश मकबूल खास व आम थी। आप अहले बातिन में से थे। अहले बातिन मतलब तकवा और परहेज। आपको बातनी इल्म से अल्लाह ताला ने नवाजा था। और आप हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मदाहा में से थे, यानी कि आपके दौर से थे। और आपकी रोश मकबूल खास व आम थी, यानी कि आप खास और आम में रहा करते थे। आप इस तरह ताइब हुए कि किसी हसीना औरत पर फरेबता हुए और उससे किसी न किसी तरह अपने इश्क का इजहार भी कर दिया। चुनांचे उसने अपनी कनीज के जरिए दरियाफ्त कराया कि आपने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा है। आपने कहा कि तुम्हारी आंखें देखकर आशिक हुआ हूँ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकालकर आपके खिदमत में रवाना करते हुए कनीज से कहलवाया कि जिस चीज पर आप फरेबता हुए थे वह हाजिर है। आप एक दौर में किसी खूबसूरत औरत से इश्क कर बैठे, आपको इश्क हो गया और आप अपनी इश्क का इजहार भी कर डाला और किसी न किसी तरह से पैगाम भी उस औरत तक पहुंचा दिया। और वो औरत को जब आपकी पैगाम मिला तो
उस औरत ने अपने कनीज को कहकर भेजा कि जाओ हजरत इत्तिबा बिन गुलाम से पूछो कि उसने मेरा कौन सा हिस्सा देखा है जो मुझ पे इस तरह फरेबता हो गया। जब वो कनीज आई और आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि मैं उस खातून की आंखें देखा था जिस पर मैं फरेबता हो गया। अब वो खातून क्या करती है, वो भी तकवा परहेजगार वाली थी और एक वलिय कामिल का दर्जा तक थी। तो औरत क्या करती है कि अपनी दोनों आंख निकाल कर और कनीज के हाथ से भिजवा देती है और कहलवाती है कि बता देना हजरत इत्तिबा बिन गुलाम से कि जिस चीज पर आप फरेबता थे वह चीज मैं हाजिर कर दी हूँ। यह देखकर आपके ऊपर एक अजीब हालत तारी हो गई और हजरत हसन बसरी की खिदमत में पहुंचकर ताइब हो गए और फिर जब बातनी से बहर होकर मशगूल इबादत रहे, खुद अपने हाथ से जौ की कासत करते और खुद ही अपने हाथ से आटा पीस कर पानी में तर्क करके धूप में सूख करके कर लिया करते और पूरे हफ्ता एक एक टुकड़ा खाकर इबादत में मशगूल रहते और फरमाया करते कि रोजाना रफा हाजत के लिए जाने से करामन कातिबीन की सामने शर्म आती है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये औलिया इकराम की शान है। आप उस के पास जब औरत अपनी आंखें भेज दी तो आप बेचैन हो गए कि अल्लाह इस दुनिया में कैसे कैसे इंसान है, और आप भागते दौड़ते परेशान होकर हजरत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ फैज़ बातनी से बहरोबर हुए और उसके बाद मशगूल इबादत में हो गए। आप अपना कहीं भी टाइम जाया नहीं किया, आपका दिल का दुनिया बदल गया। और ख़ास बात ये थी आप खुद खेतों से जौ काट कर लाते थे और खुद ही अपने हाथ से चक्की चलाकर उसे पीसते थे और उस आटा को पीस करके पानी में तर्क करके यानी कि पानी में गीला करके धूप में रख दिया करते थे। इस तरह जिस तरह की रोटी को बेल के चौड़ा लंबा गोल करके रखते हैं, इस तरीके से आप हाथ पर यूं करके और उसको धूप में रख दिया करते थे। जब वो रोटी सूख जाता था और वो रोटी की तरह हो जाता था तो उसमें से एक एक टुकड़ा रोज निकाल के आप खाया करते थे। और सिर्फ इस वजह से कि कहीं इबादत में खलल ना हो जाए। दूसरी वजह यह होती थी कि आपको जब हाजत होती थी, यानी कि आपको जब लैट्रिन पेशाब जाने की हाजत होती थी, तो आप फरमाते हैं कि करामन कातिबिन, हमेशा हर इंसान के साथ जो दो फरिश्ते हैं, एक रहमत का है और एक जहमत का है, यानी गुनाहों का फरिश्ता है जो गुनाह लिखता है, रहमत का फरिश्ता रहमत लिखता है। तो आप फरमाते हैं वो तो कातिबिन और करामत हर इंसान के साथ हमेशा है, तो मुझे उसके सामने हाजत और वावा के लिए जाने में शर्म आती है। सुभान अल्लाह। लोगों ने एक मर्तबा मौसम सरमा में सिर्फ एक कुर्ते में देखा और उसके बावजूद आपका जिस्म पसीना से सराबोर था, और जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि मुद्दत गुजरी कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए और उन्होंने बिला इजाजत मेरे हमसाया की दीवार में से
मेरे हमसाया के दिजबार में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली। चुनांचे उस वक्त से आज तक जब भी मेरी नजर उसकी दीवार पर पड़ती है तो मैं शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो जाता हूँ। हालांकि मेरा हमसाया ये माफ भी कर चुका है। आपको लोगों ने देखा कि मौसम सर्द में एक कुर्ते में है सिर्फ आप, मगर आपको पसीना चल रहा है। लोगों ने जब पूछा कि आपको इस मौसम सरमा में पसीने पसीने क्यों हो ये पड़े हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे और वो बिना हमसाया के यानी कि बिना पड़ोसी की इजाज़त से उसके दीवार से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली थी। उसके बाद मैं जब ही उस दीवार को के तरफ नज़र डालता हूँ और मुझे दिखता है कि मेरा यहाँ जो मेहमान आए थे और उसने मिट्टी बिना इजाज़त ले ली है, उसके बाद मैं ये सोच कर पसीना पसीना हो जाता हूँ। हालांकि मेरा पड़ोसी मुझे माफ़ कर चुका है। तो ये तकवा परहेज़गारी औलिया इकराम की थी, तभी उनको मकाम मरातिब मिला। हालांकि बिला इजाज़त मेहमान ने मिट्टी निकाला था, मगर खौफ आपको थी इसलिए कि वो आपके मेहमान थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको उसका ध्यान रखे। आइए आगे पढ़ते हैं। आप ना कभी उम्दा खाना खाते और न कभी अच्छा लिबास पहनते। एक मरतबा आपके वालिदा ने फरमाया, ऐ तबा अपनी हालत पर रहम करो। आपने अर्ज किया कि मेरी ख्वाहिश तो यह है कि रोजे मैसर मुझ पर रहम किया जाए जो हमेशा के लिए सूदमंद है। दुनिया तो चंद रोजा है, अगर यहाँ की तकलीफ से क़यामत की तकलीफ का अजला हो जाए तो बड़ी खुशबख्ती होगी। आपकी वालिदा एक रोज फरमाती है कि ऐ इत्तिबा अपना ख्याल रख। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में क्या मैं अपना ख्याल रखूं, मैं तो ख्याल आखिरत के लिए रखता हूं। अगर इस दुनिया में मैं तकलीफ झेलता हूं, क़यामत के रोज कि तकलीफ का अजल हो जाए, यानी कि इस तकलीफ के बदले क़यामत में अगर मुझे बख्शिश हो जाए तो बड़ी खुशबख्ती होगी, यानी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात तो होगी। मतवातर कई रात बेदार हुआ करिया जुमला दोहराते रहे कि ऐ अल्लाह खुआ मुझको अजाब में मुब्तला करिया, माफ फरमा दे, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। आप मतवातर यानी कि लगातार कई रोज तक एक ही जुमला दोहराते रहे कि ऐ अल्लाह या तो तू मुझे माफ कर दे, हर हाल में, या अल्लाह तू या मुझे बख्श दे या माफ कर दे, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। एक मर्तबा ख्वाब में एक हूर को यह कहते देखा कि ऐ इत्तबा मैं तुम पर फरेफ्ता हो गई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी ऐसा काम न करना जो हमारी जुदाई की शक्ल में नमूदार हो। आप एक रोज सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे, तो आप ख्वाब में देखते हैं कि एक मलाइका हूरे कह रही है कि ऐ इत्तिबा मैं तुम पे फरेफ्ता हो गई, यानी कि इश्क कर बैठी हूँ, कभी तुम ऐसा काम दुनिया में न करना जो कि हमारी जुदाई का सबब बने। फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और तुझसे वो साल के वक्त कभी दुनिया की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखूंगा। आप फरमाते हैं, जवाब देते हैं कि मैं तो दुनिया को तलाक कर चुका हूँ और वादा करते हैं कि आज के बाद मैं कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखूंगा। एक मर्तबा किसी ने अर्ज किया कि मुझसे बहुत से लोग आपका हाल दरियाफ्त करते हैं, अगर अपनी कोई करामत
दिखा दीजिए तो बेहतर है। आपने पूछा कि बता क्या तलब करता है। उसने अर्ज किया कि ताजा खजूर की ख्वाहिश है। हालांकि वह खजूर की फसल नहीं थी। एक रोज किसी ने आपका हाल दरियाफ्त किया और कहते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं आपका हाल, तो आप कोई करामत दिखा दीजिए। तो आप फरमाते हैं कि बता तेरी क्या ख्वाहिश है। तो वो फरमाता है, वो सच फरमाता है कि इस वक्त मुझे ताज़ा खजूर खाने की ख्वाहिश है। मगर उस वक्त खजूर का मौसम नहीं था, वहाँ पे खजूर की बाग नहीं था, खजूर का खेती नहीं था, फसल नहीं थी। आपने फरमाया ले और एक ताजा खजूर से भरी थैली उसको दे दिए। आप अपनी करामत से एक थैली जो ताजा खजूर से भरा हुआ था देते हुए फरमाए कि ये ले। एक दिन हजरत सफर आखरत, आपकी आखिरी समय कैसे गुजरा और आप कैसे पर्दा फरमाए, आए समाप्त फरमाए। सफर आखरत एक दिन हजरत समाक और हजरत जुल नूरैन हजरत राबिया बसरी के यहाँ तशरीफ फरमा थे। हजरत इत्तेबा नया लिबास जेब तन किए करते हुए पहुँचे तो हजरत समाक ने पूछा कि आज कैसी चाल चल रहे हो। फरमाया कि मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इसीलिए अकर कर चल रहा हूँ। एक रोज हजरत समाक और हजरत जुल नूरैन हजरत राबिया बसरी के यहाँ तशरीफ फरमा थे। तो हजरत इत्तेबा नया लिबास जेब तन करके यानी पहन कर अकरते हुए पहुँचे तो हजरत समाक ने पूछा कि यह आज कैसी चाल चल रहे हो। आप फरमाते हैं कि मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इसीलिए मैं अकर कर चल रहा हूँ। और यह कहते ही गस खाकर जमीन पर गिर पड़े। और जब लोगों ने पास जाकर देखा तो आप मुर्दा थे। उसके बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा कि नफ्स चेहरा स्याह पड़ गया है और आपसे जब उसका सबब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि एक मर्तबा दौरान तालीम इल्म यानी का पढ़ने का टाइम, दौरान तालीब इल्म में बरेदार ही मोछों वाले एक खूबसूरत लड़के को गौर से देखा था। चुनांचे जब मरने के बाद मुझे जन्नत की जानिब ले जाया जा रहा था तो जहन्नम पर से गुजरते हुए एक सांप ने मेरे रुखसार पर काटते हुए कहा कि बस एक नजर देखने की ये सजा है, और अगर कभी तू इस लड़के को गौर से या जैसे देखता तो मैं भी तुझे बहुत ज्यादा आजाद पहुंचाते। आप जब दुनिया से रुखसत फरमा गए तो कई लोगों ने आपको ख्वाब में देखा कि आपका चेहरा स्याह पड़ गया है। तो ख्वाब में आपसे पूछते हैं कि आखिर आपका यह हाल कैसे हुआ। आप कहते हैं कि तालिबे इल्म यानी पढ़ने के टाइम मैंने किसी दाढ़ी मूंछों वाले खूबसूरत लड़के को गौर से देखा था। इसी के सबब जब मुझे जन्नत में ले जाया जा रहा था और पुलसरात के रास्ते चलते हुए एक सांप मेरे रुखसार पे डंक मार दिया, जिसके वजह से मेरा चेहरा स्याह पड़ गया है। और वह सांप कह रही थी डंक मारते हुए कि इत्तेबा, तुमने उस लड़के को एक बार देखा तो यह सजा है, अगर तू और देखता और गौर से देखता तो तुझे और ज़्यादा मैं अजियत पहुंचाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।